नमस्कार, आपका राज आपकी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, वो राज्य जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कराता है। चलिए उत्तर प्रदेश से सबसे पहले बात करते हैं। योगी सरकार गैंगस्टर और गौकशी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला बिलारी के ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर का सामने आया है, जहां का निवासी मियां जान का ये मामला है, जो कि पिछले काफी समय से गौकशी के मुकदमे में संलिप्त चल रहा था। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस बल के साथ अपराधी की जायदाद को कुर्क कर दिया गया है। दरअसल गोवध करते पकड़े गए मियां जान की करीब 18 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। गौवध में पकड़े गए मियां जान के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। वहीं डीएम के आदेश पर मियां जान के घर पहुंची पुलिस ने उसकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क कर लिया है और बिलारी क्षेत्र में अपराधियों में खौफ नजर आ रहा है। आज दिनांक 12/11/2022 को जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट में आरोपित और अपराधी मियां जान पुत्र अली जान, जो कि थावला रोड रुस्तमपुर सहसपुर थाना बिलारी का निवासी है, उसकी संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इस तरह से जो शासन के निर्देश हैं कि गौकशी में जो भी अपराधी लिप्त हैं या किसी भी तरह से अपराध कारित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के अनुसार इसी के क्रम में इधर खबर यूपी के बलिया से लेते हैं, जहां योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोमिन खान की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। आपराधिक और गैर कानूनी कृत्य कर धन अर्जित कर मकान, जमीन, ट्रैक्टर जैसी चल अचल संपत्ति मोमिन खान ने बनाई हुई थी। दरअसल मोमिन खान का लगभग 60 लाख कीमत का मकान भी जब्त किया गया है। कुर्क करते समय कार्रवाई में तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह और थाना बलवंत शाही ने मय फोर्स के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया और पूरे मकान को सील कर दिया। यूपी के चंदौली से अगली खबर है, जहां सरकार सशक्त भारत के निर्माण को कटिबद्ध है। वहीं अधिकारी अपनी मनमानी करने और सरकारी मदों का बंदरबाट कर रहे हैं। ताजा मामला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 12 से सामने आया है, जहां ठेकेदार जुबेर अहमद के इशारे से 2M दर्जे की ईंट भरसी से नाली निर्माण और रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। नगरवासियों की शिकायत पर पहुंची सुदर्शन न्यूज की चैनल की टीम को देखते ही निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार मौके से फरार हो गया, रफूचक्कर हो गया। कैमरे में कैद तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि निर्माणाधीन योजना का भविष्य क्या होगा। दरअसल नगर पंचायत विभाग के सौजन्य से वार्ड नंबर 12 में नाली निर्माण और रास्ते के निर्माण का ठेका जुबैर अहमद को दिया गया था। वहीं इस निर्माण कार्य के जिम्मेदार नगर पंचायत विभाग के अधिकारी उदासीन नजर आ रहे हैं। ये चंदौली नगर में वार्ड नंबर 12 में नाली का निर्माण कराया जा रहा है। जो यहाँ के ठेकेदार हैं जुबेर अहमद, उनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं, ये ईंट है, ये 3 नंबर के हैं या 4 नंबर के हैं। ये ईंट ऐसी है कि इसको कैसे भी करेंगे ये ईंट 1 फुट जाएगी और इस ईंट से नाली का निर्माण कराया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये नाली कितना दिन चलेगा। सरकार की योजना, सारी योजनाओं का पलीता लगा जा रहा है, सारी योजनाएं फेल हैं। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वो यहाँ पे मीटिंग भी किए थे कि जो भी काम हो गुणवत्ता युक्त हो। उसके बाद भी यहाँ के संबंधित अधिकारी, यहाँ के नगर पंचायत अधिकारी और यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है रविनाथ गौड़, ये सारी योजना भ्रष्टाचार की पहली बेदी पे चढ़ा रहे हैं। ये तमाम ईंट है और इससे कितना काम होगा, इस ईंट से कितनी सरकार की जो योजना उसकी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकेंगी, आप देख सकते हैं। ये जो जुबेर अहमद है, इनको क्यों बार बार ठेका दिया जाता है, कोई अच्छे ठेकेदार को क्यों नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कमीशन खोरी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन जितेंद्र जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। यूपी के हरदोई की अब बात कर लेते हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा भक्त सिंह की कोठी में नकली खाद बनाने का कारोबार चलता रहा
और ये पाया गया है ऐसा। कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर निर्माण सामग्री बरामद की है। मामले में पूर्व मंत्री के पौत्र समेत 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं कृषि विभाग की टीम ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। दरअसल शहर कोतवाली इलाके में नकली खाद बनाने की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता के नेतृत्व में कृषि विभाग और पुलिस अधिकारियों की टीम छोटा चौराहा स्थित प्रताप भवन में पहुंची और छापेमारी में मौके पर 5 आरोपियों को अवैध रूप से उर्वरक का निर्माण करते हुए और उसकी पैकिंग करते हुए पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करा ली है। इसके अलावा सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया गया है और इसके साथ साथ रिपोर्ट के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। एक सूचना मिली, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित करते हुए कार्रवाई के लिए भेजा, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी, पुलिस बल के साथ हम लोग छोटा चौराहे के पास में मौके पर पहुंचे। वहां पर संदिग्ध उर्वरक कई प्रकार का पाया गया, जिसका वो लोग पैकिंग भी कर रहे थे और पैकिंग मशीन भी जब्त की गई हैं और गोदाम को सील कर दिया गया है। और इसमें संलिप्त जो लोग हैं इनके विरुद्ध 3/7 का मुकदमा दर्ज किया। कानपुर के किदवई नगर में पुलिस चौकी के बगल चोरों ने रिटायर्ड सीएमओ के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद करने के बाद खिड़की की ग्रिल काटकर घर में वो दाखिल हुए। सुबह सीएमओ और उनकी पत्नी उठी तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद नौबस्ता थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने मौके पर पहुंची। दरअसल नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर में रहने वाले गोविंद प्रसाद अवस्थी का घर चौकी से करीब 200 कदम की दूरी पर है। चोरों ने दूसरी खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर वो घुस गए और लॉकर में रखे 5 लाख कैश और करीब 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी करके भाग निकले। वहीं डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। चोरी का खुलासा करने के लिए नौबस्ता थाने की पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। जेपी शुक्ला मेरा नाम है और कल रात हमारे घर में जो है ग्रिल काट करके बाहर की तरफ ये कमरा है और वहाँ पर जो है चोरी करी है और जेवरात और पैसे ले गए हैं। लमसम कितने का कीमती सामान? ये लगभग 4.5 लाख के आसपास कैश था और 14 लाख के आसपास। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी है। इंस्पेक्टर साहब चौकी पे आए। अच्छा, कभी कोई इस तरीके का आदमी अज्ञान आया हो, किसी पे शक हो? अब वैसे तो इस तरह का बात नहीं कह सकते। खबर यूपी के प्रयागराज से लेते हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में आयोजित भारतीय संस्कृति महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती का वंदन करते हुए दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में आप सभी के मध्य पहुंचकर अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं। मुझे खुशी है कि भारतीय संस्कृति के गौरव से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए संस्थान हर वर्ष ज्ञान प्रश्न मंच का आयोजन करता है। उन्होंने 22 लाख से ज्यादा बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने का बीड़ा भी उठाया है और कहा कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही योग शिक्षा, संस्कृति का ज्ञान दिया जाना चाहिए और बच्चों के विकास के लिए उनको अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। विभाग, प्रांत और क्षेत्र रचना 2-3 प्रांतों में मिलाकर बनाई अखिल भारतीय आयोजन हर वर्ष हम कितने बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया? यहाँ बच्चे कम से कम 500 बच्चे हमारे स्टेट के, ये सभी शासकीय राज्यों से यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, राज्यपाल जी ने आह्वान किया जल पे जी, तो हम जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण तीनों हमने अपने केंद्र में रखा है। देश भर के अंदर इसके जागरण करते हैं और अपने विद्यालयों में प्रयत्न करते हैं कि तीनों के संरक्षण का बच्चों के अंदर।
आइए बदायूं की अब बात कर लेते हैं, जहां डीएम मनोज कुमार और एसपी ओपी सिंह ने शनिवार को बिसौली थाना दिवस में लोगों की जन समस्याएं सुनी, जिसमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। बाकी संबंधित अधिकारियों को पुनः निस्तारण करने के आदेश दिए गए। दरअसल डीएम के अचानक मंडी समिति ऑफिस पहुंचने पर मंडी में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम ने बाजरा और मक्का क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी किया और आवश्यक रजिस्टर भी चेक किए। केंद्र प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी डीएम के द्वारा दिया गया। और आइए अब उत्तर प्रदेश के बाद बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की धार से अगली खबर ले रहे हैं, जहां बीती रात जुए की टेबल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बदनावर से कुछ ही दूरी पर हाईवे से सटे ग्रीन मालवा होटल पर क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात दबिश देकर 32 जुआरियों को पकड़ा है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 1,61,000 नकदी सहित ताश के पत्ते और वाहन भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच डीएसपी नीलेश्वरी डावर को सूचना मिली थी कि होटल ग्रीन मालवा में जुआ चल रहा है, जहां बाहर से भी जुआरी जुआ खेलने आते हैं। सूचना के बाद टीम ने रात में दबिश देकर जुआरियों को पकड़ा, जिनमें बदनावर के 8, इंदौर के 7 और बड़नगर के 5 जुआरी पकड़े गए हैं। सूत्रों की माने तो इस मामले को घटगारा के एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया है, जो इसे संचालित कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां अमरपुरा निवासी राधेश्याम और सरिता जाटिया ने आपसी मतभेद के चलते 9 मार्च 2022 को तलाक लेने की अर्जी एडीजे कोर्ट में लगाई थी। पिछले 11 महीने से पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा था। दरअसल प्रार्थी राधेश्याम जाटिया कृषि विभाग में सहायक अधिकारी हैं और सरिता जाटिया जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हैं। वहीं इस मामले में एडीजे राकेश गोयल की पहल पर एडवोकेट आशीष सोनी, मुरलीधर शर्मा के द्वारा दोनों पति पत्नी को समझाया गया और गलत फहमियों को दूर कर फिर से एक साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। पति पत्नी दोनों के बीच आपसी राजीनामा हो गया है। वहीं जिला और सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल की मौजूदगी में दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर मामले का निस्तारण किया और फिर से एक होकर खुशी खुशी घर को रवाना हुए। जिंदगी बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण और सिस्टमेटिक तरीके से जीने का जो व्यवस्थित जीवन में जो होना चाहिए वो महसूस हो रहा है। तो एक दूसरे के प्रति हम लोग जो द्वेषता लेके बैठे थे काफ़ी टाइम से, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ज़िंदगी को एक अलग मोड से जीना चाहिए और अच्छे से अनुभूति भी हो रही है। हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुए अभी 2-3 महीने हुए और कहाँ जो है कम। आइए बात अब उड़ीसा की करते हैं। उड़ीसा सुंदरगढ़ से खबर है, जहां शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर एक विराट रैली निकाली और रास्ते पर ही बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारियों और जिलापाल को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। चेतावनी दी गई कि मांग पूरी नहीं होने पर राजधानी भुवनेश्वर में भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह होगा कि शिक्षकों के इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। से बोल रही हूँ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और हम लोग का जो प्रतिक्रिया है आप लोग तो देख ही सकते हो। हम लोग क्यों आज मतलब डिस्ट्रिक्ट में रैली कर रहे हैं, मतलब हम लोग थोड़ा दुखित है। सरकार जो हम लोग के ऊपर जो हम लोग के बड़े भैया लोग को दे दीजिए पूरा रेगुलर पेमेंट दे दिया, हम लोग को नहीं दिया। हम उनको मतलब 2001 से खट रहे हैं, 1500 रुपये में खट रहे हैं और हम लोग के ऊपर तो थोड़ा बेविचार हो गया है, वो उसी के लिए हम लोग आज रैली कर रहे हैं। 4 डिमांड तो लेकर आए हैं, 4 ठो। हमारा जो 2001 मसीहा से हमारा SSS 3S हमारा नियुक्ति हुआ, जिसमें हम 1500 रुपया पाते थे सर। अभी अब 22 साल नौकरी करके गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हम रिटायर के बाद भी वही 1500 रुपया पाएंगे। तो निकट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं
लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उन्होंने डिक्लेयर किए 57,000 पोस्ट को रेगुलर किए। हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम थे उसको भी। और ये बात अब बिहार के मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां कुढ़नी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कुढ़नी में आरजेडी द्वारा अपने प्रत्याशी को न उतारकर ये सीट जेडीयू के लिए छोड़ने की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरजेडी ने डर कर ये सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से गोपालगंज उपचुनाव में सभी मिलकर भाजपा को नहीं हरा सके, वैसे ही कुढ़नी में भी इन सब की पराजय निश्चित है। एजेंडे के तहत इसका उपयोग कर रही है। अभी हम लोग गोपालगंज जीते हैं, अब कुढ़नी की बारी है। मोकामा में तो बड़े सरकार नहीं जीते, छोटे सरकार की लड़ाई थी, लेकिन गोपालगंज में सब लोग मिलकर भी कमल को खिलने से रोक नहीं सके। कुढ़नी में राजद डर गया लड़ने से। सीट तो राजद की थी, लेकिन उनको लगा कि माइनॉरिटी के लोग नाराज़ हो गए हैं गोपालगंज में, कहीं यहाँ भी नाराज़ न हो, तो उन्होंने जदयू को सीट दे दी है। लेकिन कुढ़नी में भी भारी वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शनिवार को नैनीताल जिले के लालकुआ विधानसभा पहुंचकर लोगों को पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का उन्होंने स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की कार्य योजना से बनाए जा रहे 200 बेड के अस्पतालों का गहन निरीक्षण भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ विधानसभा के मोती नगर में स्थित 200 बेड के अस्पताल के साथ ही हल्दू चौड़ में बनाए जा रहे 50 बेड के अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कार्य योजना से बनाए जा रहे इन अस्पतालों से क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक सहायता मिलेगी। साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। मंत्री अजय भट्ट ने आगे कहा कि हर जगह पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। वहीं जिस गति से अस्पतालों के कार्य चल रहा है, उससे लगता है कि यह अस्पताल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जिस गति से ये बन रहा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये समय से पहले पूर्ण हो जाएगा। इसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। बार बार इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, और इंटीरियर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे और कहीं, इसके लिए 50 करोड़ एक्स्ट्रा अलग से भी आ रहा है। और जो यहाँ पर स्टाफ आएगा, लगभग 70 से 80 डॉक्टर आएंगे, 100 से 120 नर्स। खबर पटना से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई लूट के एक मामले में फतुहा थाने की पुलिस ने 4 लुटेरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में फतुहा डीएसपी राजेश कुमार माझी ने बताया कि बदमाशों ने फतुहा 4 लेन से 2 मोटरसाइकिल सवार को देसी कट्टा दिखाकर उनसे नगद पैसे, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट ली थी। इस मामले में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। हालांकि लूट के कुछ घंटों के बाद ही सारे लुटेरे पकड़ लिए गए। उनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल, नगद के पैसे, मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद कर दिया गया है। सभी लुटेरे फतुहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 लुटेरों का आपराधिक इतिहास भी है। फिलहाल इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 किलो गांजा और 24,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। फतुहा 4 लेन के पास 8:30 बजे रात्रि में, बीती रात्रि दिनांक 11 नवंबर 2022 को आरोपी के पास से सुपनचक की तरफ 4 अपराधियों द्वारा हथियार के कुंदा से जख्मी कर 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को जख्मी कर उनका अपाची मोटरसाइकिल, रुपया, मोबाइल की लूट की गई। इसकी सूचना थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पदाधिकारी को दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में थानाध्यक्ष फतुहा की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और उसका टीम के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया।
और चलिए इसी के साथ आपका राज आपकी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय